सर्वज्ञ साईशन नमोस्तु सायसन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहंत परमेश्वर ने वस्तु की भूतार्थ दशा का गंभीर विवेचन किया। जीव द्रव्य जो अपने आप में अनुभव करने लगता है, मैं दुखी हो चुका हूं। शरीर के अंदर वो क्षमता है, जैसे जैसे शरीर ढलता है व्यक्ति की भोजन शक्ति कमजोर हो जाती है। शरीर ढलता है, उसके पीने की सामर्थ्य कमजोर हो जाती है। ये आदमी का अभाग्य है, सौभाग्य है। बहुत समझ के सुनना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, शरीर शिथिल होता जाए, वो भोजन पानी की क्षमता कमजोर होती चली जाए। ये बहुत बड़ा अभाग्य है व्यक्ति का। बोले क्यों? जिनकी मृत्यु नजदीक है और भोजन चिल्ला रहा है, उनका कुमरण हो जाएगा। जिनका शरीर स्वतः ही उस वस्तु को पचाने की क्षमता छोड़ चुका है, अब हमारे लिए शरीर की आवश्यकता तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी मांग रहा है। ये इच्छाओं की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता तो शरीर समझ रहा है। और विश्वास रखना, यदि शरीर की आवश्यकता के अनुसार जीव जीता है तो रोगी नहीं हो सकता। शरीर की आवश्यकता के अनुसार जीता तो रोगी नहीं हो सकता। इच्छा के अनुसार जीता इसलिए रोगी होता है। जैसे वृद्ध अवस्था है और शरीर ने कह दिया है अब बादाम का हलवा नहीं पचेगा, और सोनू फिर भी बादाम का हलवा खाएगा, तो मित्र बीमार पड़ेगा। विश्वास मानना, भोजन जो है उम्र के अनुसार होता है। जो पूर्व में आपको जितना चटपटा पसंद था, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में तुम्हारी इच्छा नहीं मर रही है, शरीर के अंदर वो क्षमता समाप्त हो चुकी है जो उस भोजन को पचाती थी। और फिर भी व्यक्ति पारस भी जबरदस्ती कर रहा है। इसका मतलब ये इच्छाओं का रोगी है और तन का रोगी होने वाला है। जो पुरुष इच्छाओं का रोगी होता है वही तन का रोगी होता है। जिसकी इच्छाओं का दमन कर ले तो तन में रोग नहीं हो सकते। शरीर की जितनी आवश्यकता थी, धीरे धीरे जो व्यक्ति 16 रोटी खाता था वो 5 पर आ गया। जो 5 रोटी खाता था वो 16 पर आ गया है। इसका मतलब तुम्हारी युवावस्था पूर्ण हो चुकी है, अब तुम 16 पर आ चुकी हो। अब बढ़ोगे नहीं, घटोगे। और जो 16 रोटी खाता था 5 पर आकर के वो 2 पर आ गया है। ये मत सोचो उम्र के अनुसार कम हो रहा है, तो कभी ये मत सोचो मैं दवाई खाऊं रोटी अधिक खाने के लिए। आप चिंता मत करो, शरीर को इतनी आवश्यकता है, तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ चुकी है, आपको इतनी भोजन करने जितना शरीर चाह रहा है। और धीरे धीरे उसकी 1 रोटी की क्षमता बची। तो अच्छा ये है वो 15 रोटी का त्याग कर दे। 15 रोटी का त्याग कर देता है, उसकी समाधि की साधना प्रारंभ हो चुकी है।
जब मुझे मालूम है ये वस्तु मुझे पचती नहीं है, तो क्लेश क्यों? वो दिन भी आ जाए, एक रोटी की खाने की क्षमता समाप्त हो जाए, परम सौभाग्यशाली। एक रोटी खाने की इच्छा भी नहीं जिसकी हो रही है, उस व्यक्ति के लिए अब उपवास करना अत्यंत सरल हो चुका है। और एक रोटी की इच्छा समाप्त होने के उपरांत वह तरल का प्रयोग कर रहा है। तरल का प्रयोग करते करते उसको दूध पचाने की शक्ति समाप्त। अब दूध पीने की चेष्टा न करे, मट्ठा पिए, मट्ठा पीने की शक्ति समाप्त। मेरे मित्र, उष्णोदक गर्म जल का पान करें, वो गर्म जल पीने की शक्ति समाप्त। परम परम अभाग्यशाली। अब ना चिल्लाए मुझे पानी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, उसकी स्वयं की शक्ति छीन हो गई है। अब तो तेरा कितना अभाग्य कि जो पानी पीने में समय जाता था, भोजन करने में समय जाता था, इतना समय भी तुझे मिल गया। अब पूरा समय आत्मा के आनंद के लिए, धर्म ध्यान के लिए मित्र आपका उपयोग होना चाहिए। पुण्यात्मा जीव शरीर के शिथिल होने पर, पुण्यात्मा जीव शरीर के शिथिल होने पर मानसिक धर्म बढ़ा देता है, और पापी जीव शरीर के शिथिल होने पर मानसिक अधर्म बढ़ा देता है। कुछ नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना, मात्र अपनी विचारधारा बदलना। सम्यक विचार है, सम्यक विचार है, उत्थान है। वो विचार विपरीत हुए आपका पतन है। क्यों मित्र? भैया गुलाबगंज क्या 90 वर्ष का वृद्ध अब कुश्ती लड़ने जाएगा? क्या 90 वर्ष का वृद्ध कुश्ती लड़ने जाएगा? जब नहीं जा सकता है तो अरविंद अखाड़े में जाने का त्याग कर सकता कि नहीं? विषय पकड़िए आप। क्या 90 वर्ष का वृद्ध अखाड़े में लड़ने जाएगा? जब नहीं जा सकते हो तो अखाड़े में जाने का प्रतिज्ञान क्यों नहीं कर देते हो? हे मित्र, 90 वर्ष से 95, 100 वर्ष के तुम हो रहे हो। अब कोई व्यक्ति आपको अपनी कन्या की शादी कराएगा, वो क्या तुम्हारी शादी अब होगी? पक्का मुख से बोल दो। इस पर्याय में अब कोई नई शादी नहीं रचाएंगे। बहुत अच्छा। ऐसा विचार करने के लिए भी ताकत चाहिए, ताकत। अब विचार कर लेना। अरविंद ध्यान रखना, इन्हें नियम लिया है कि इस पर्याय में कोई नई शादी नहीं रचाएंगे। और मित्र, यदि ये भी नियम ले लिया, ये नियम भी तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत फल देने वाला है। नहीं तो आजकल 60, 70 वर्ष के बुढ़े शादी करवा रहे हैं। शमशान घाट पर जिनकी तैयारी होना चाहिए, मेरे मित्र मंडप की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा नियम लिया भैया, बैठ जाओ। जब शरीर छीड़ हो चुका है, पानी पचाने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो ये मत कहना कि हे प्रभु, अब मैं ऐसी गोली खाऊं, ऐसी औषधि खाऊं जिससे पानी पचाने की क्षमता आ जाए, भोजन करने की क्षमता आ जाए। ऐसा विचार करने वाला अज्ञानी जीव है। अभाग्य तुम्हारा, तुमको प्यास नहीं लग रही है। अभाग्य तुम्हारा, तुमको भूख नहीं लग रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इस आदमी की श्रेष्ठ समाधि होगी जो भूख न लगे, प्यास न लगे और पीने और खाने की इच्छा भी समाप्त कर दे। मेरे मित्र, वही समाधि को प्राप्त होगा।
लोग इच्छा दबाना चाहते हैं, लोग इच्छा दबाना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा दब रही है। जैसे जैसे आयु ढल रही है, शरीर ढल रहा है, उम्र ढल रही है, कभी भी ये विचार मत करना कि अब मेरी इच्छाएं कम क्यों हो रही हैं। अभी तो आपको मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करने का समय है। कोई नई औषधि खाने का विचार मत कर लेना, नई दवाइयां खाने का विचार मत कर लेना। जीवन जियो, मृत्यु को देखते हुए जियो। जीवन जियो, मृत्यु को देखते जियो। मृत्यु को प्राप्त हो, जीते जीते मरो। ये समझ में आया? जीवन जियो यानी मृत्यु को देखते देखते जियो। मृत्यु हो तो जीते जीते मृत्यु हो। जो पुरुष जीवन जिएगा मृत्यु को देखते हुए, वो चारित्र के साथ जिएगा। जो जीव मृत्यु को प्राप्त होते हुए जीते जी मरेगा, वो समाधि मरण को प्राप्त होगा। निदान भी करना पड़े आपको तो भील बाड़े वाले भैया बाहुली निदान कर लेना, ऐसा निदान करना पड़े कर लेना ऐसा। हे नाथ, जब जब किसी भी जिनाले में जाएं, निर्गंत गुरु के पास जाएं, इतनी बात जरूर बोल के आना, हे प्रभु वैसे मुझे मालूम है आप कुछ देते नहीं हो, वैसे मुझे मालूम है आप कुछ देते नहीं हो, कदाचित आप देते हो तो मात्र मुझे इतना वरदान दे दो, मेरी मृत्यु के काल में मैं बुद्धि विहीन न हो जाऊं, मृत्यु के काल में बेहोश न हो जाऊं, इतना वरदान दे दो मैं मृत्यु मेरी होश के साथ हो। जीवन भर धर्म किया, अंतिम श्वास के समय कुछ पता ही नहीं है। लोग मुझे नमोकार न सुना पाए, लोग मुझे नमोकार न सुना पाए, मैं नमोकार सुनाते सुनाते चला जाऊं। दूसरे का नमोकार सुनना पराश्रय भाव है। और कौन किस धुनी से सुनाता है, चुभती है आवाजें लोगों की, चक्रिस चुभती आवाजें चुभती हैं। कौन किस धुनी से सुनाएगा? हर व्यक्ति संबोधन देने आएगा और मैं संबोधन करते करते चला जाऊंगा, तो संबोधन देने वालों को संबोधन मिल जाए कि जीवन जियो तो ऐसे जियो, बोलते बोलते जाओ, पर भावों से मौन हो जाओ। देखो विष्णु सागर जी, आप विषय पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। बोलते बोलते चले जाओ। किसको बोलते बोलते जाऊं? जो व्यक्ति ना समझ हैं, वे कान में चिल्लाएं, उन लोगों को मौका नहीं देने का। णमोरियंताणम, णमोरियंताणम मैं स्वयं उच्चारण कर रहा हूं, आप मुझे सुनाना भी चाहोगे तो ये कहोगे भाई वो सावधान है, उसको सुनाने की जरूरत क्या है। इसलिए और संबोधन देने तुम आओ, मैं स्वयं प्रवचन कर रहा था। चिद पिंड ज्ञानगन भगवान आत्मा, राग देश शून्य है। ये मित्र माइक कोई रख दे, वो माइक का काम है, पर माइक के लिए ना बैठे, अपने मायके के लिए बैठो। आपका मायका सिद्ध भूमि हो। यदि सावधान ना रहें तो आप संबोधन दो। वो सावधान है साधक तो उनका संबोधन आप लो। शरीर में व्यथा होने पर भी, शरीर में पीड़ा होने पर भी
जिसका चित्त विदित नहीं है, ऐसे योगी को कोटि कोटि प्रणाम हो। शरीर गलित कुष्ठ पीड़ित है, शरीर दाह जुर से पीड़ित है, जिनके भावों में दाह न हो, ऐसे मुनिराज को प्रणाम हो। दुनिया जिनसे दूर भाग रही हो, वे दुनिया को बुलाए ना। दुनिया जिनसे चिपक रही हो, वे दुनिया से चिपके ना। ऐसे भावलिंगी मुनि को प्रणाम। दुनिया रोटी रोटी चिल्लाए, वे रोटी के त्याग की बात कर रहे हो, ऐसे मुनिराज को प्रणाम। आज से तुम समाधि की भावना भाओगे। हे मित्र, लगभग 32 साल से मैं सोच रहा था सम्मेशकर की यात्रा मुनि बन के करूंगा। सोचते सोचते पिछले वर्ष पर आ पाया। 32 वर्ष हो गए। हे मित्र, तीर्थंकर जैसा जीव अनंत अनंत भवों से पुरुषार्थ करता है, तब कभी अनंत अवस्था को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आज हम शाश्वत भूमि सम्मेशकर में आप सबके साथ बैठ करके मैं भावना भाता हूं, प्रभु देश में नहीं ढाई द्वीप में जितने मुनिराज हों, सबकी निर्दोषशील संयम का पालन हो, श्रेष्ठ समाधि हो, 3 कम 9 कोटि मुनियों की निर्मल साधना होगी, तो उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। योगी की व्याख्या यहां चल रही है। ध्यानी योगी की व्याख्या है, साधना बढ़े, साधना बढ़े, साधना के प्रभाव फैलाने का भाव मन में ना पड़े। ऐसे मुनि को प्रणाम हो, जिसकी साधना वर्धमान हो, साधना का प्रभाव फैले, इसका परिणाम हीयमान हो। ऐसा साधक समाधि साधक है। साधना हीयमान हो, प्रभावना बढ़ाने का भाव हो, उनकी समाधि भंग हो जाएगी। पंडित जी, जिन शासन की प्रभावना हो, ये सम्यक का अंग है।